बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। वो ये बात सत्य ही कहते हैं। हम कल की चिंता में आज को जीना भूल जाते हैं। हम आज के बारे में न सोचकर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। कल क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम कल की चिंता में अपने आज को जीना भूल जाते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको अवश्य इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था। उस राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो उसके परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। तभी राजा को किसी ने बताया कि आप गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो आपकी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा, इसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। बुद्ध समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में अपना आज खराब कर रहे हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बुद्ध ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा, राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा बुद्ध की आज्ञा लेकर वहां से चला गया। महल में आने के बाद राजा ने सोचा, मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि बुद्ध ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। राजा ने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन फिर भी इसे कल की चिंता नहीं है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह होते ही राजा फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से बोले, आप जो मुझे समझाना चाहते थे मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है और ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और जीवन निरस्त बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक कारण नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है, जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते।
उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो, जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस राजा ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज है या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज, उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो? एक ही बात के बारे में सोच सोच कर क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा हुआ 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पे चिंता करने की आदत से परेशान हैं, राजा ने गौतम बुद्ध से पूछा, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं, या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। अगर केवल एक सत्य हम अपने जीवन में उतार ले कि न तो हम बीते हुए कल तो बदल सकते हैं और न ही आवाले कल को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? राजा ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी ही कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो मैं तुम्हें एक बात स्मरण करवाता हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, समाज था, परिवार था, और तुम्हारे जाने के बाद भी ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे। तुम्हारे आने या जाने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है।
वैसे भी बीता हुआ कल और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल आज का समय है जिसे तुम जी रहे हो। तुम्हारे हाथ में बस ये छोटा सा पल आता है, तो इसका क्या करोगे? चिंता करके यूं ही बर्बाद करोगे। मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस बात का कि कैसे हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें और कैसे दूसरों में खुशियां बांटे। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को चिता तक समय से पहले लेकर जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। राजा ने कहा, बुद्ध मैं आपकी बात समझ गया कि जीवन को हमें ज्यादा गंभीरता से न लेकर पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, क्या तुम किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा होता है। हम ये सोचते हैं कि हम कैसे निकलेंगे, हम तो इसमें फंस गए हैं। लेकिन सुरंग के एक सिरे पर प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो निरंतर प्रयास करता है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक राजा को सारी बातें समझ आ चुकी थी। राजा ने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप भी जीवन में चिंता करना छोड़ दें और अपने आज को पूरे आनंद के साथ जिए, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है। हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।